ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी है। अभी सोनी भाई बता रहे कि दिल्ली में 52 डिग्री थी और कई बिल्डिंगों में आग लग गई है। आप लोग बता रहे हैं किसी के मोबाइल की बैटरी खराब हो गई। और हमारे विनोद जी बैठे हैं जो पुलिस विभाग में हैं, उन लोग वो बता रहे कि वहाँ जो बड़े बड़े पेड़ थे, जो हमने पौधे लगाए थे, वो सूख गए क्योंकि धूप गर्मी इतनी तेज है। एसी में आग लग गई, जनरेटर में आग लग गई, है ना। ये मतलब कि इतनी दिक्कतें इससे चल रही है बहुत ज्यादा इस गर्मी से। पर परमेश्वर ने जब अपने लोगों को बुलाया तब उनसे बातें की। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 1 अध्याय में कि जो यहोवा का भय मानता है वो किसके समान होगा, हालेलुया, वो किसके समान होगा। उसके विषय में हम देखते हैं कि वो जल धाराओं के किनारे जो वृक्ष लगा है वो उसके समान होगा। आमीन, वो उसके समान होगा। और हम जब वचन को पढ़ते हैं कि ये वही सूर्य है, जब ये बहुत बहुत गर्मी देता तो गर्मी बरसती है बहुत ज्यादा और लोग परेशान होते हैं, जिसमें लोग मर रहे हैं। ये तो मशीनें, एसी हो गया, मोबाइल की बैटरी हो गई, ये तो मशीनें हैं। पौधे पेड़ ये तो चलो ठीक है, नेचुरल है, उनको पानी नहीं मिला खत्म हो जाएंगे। इंसान भी इसमें बहुत मर रहे हैं। अब उसी विषय को हम देखेंगे कि परमेश्वर इसके विषय में क्या बात करता है। क्योंकि परमेश्वर जब इस्राएलियों को मिस्र से निकाल करके ला रहा था, लिखा है कि ना उनके कपड़े फटे और ना ही उनके जूते फटे, और यहोवा उनके साथ साथ चल रहा था। जब उनको गर्मी लगती थी तो बादल का साया बन करके उनके आगे आगे चलता था। आमीन। और जब वो रेत पर चला करते थे तो वो अपनी हथेली को कर दिया करता था ताकि उसकी हथेलियों पर चले और उनको रेत से गर्मी ना लगे, उनके पैर ना झुलसे। और यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक जैसा। यहोशू 10 अध्याय 12 में लिखा है, उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। आमीन। और आगे लिखा 13 में, और सूर्य उस समय तक थमा रहा। आमीन। अभी या तो ये कथा कहानियां हैं, अरे सूरज कहाँ थम सकता है, क्योंकि साइंस कहता है अगर सूर्य को खोखला कर दिया जाए तो 3 लाख पृथ्वी उसमें समा, जिस धरती पर की पृथ्वी पर हम रहते हैं ऐसी 3 लाख पृथ्वी सूर्य के अंदर समा जाएगी। सूर्य इतना बड़ा ग्रह है, उसको खोखला कर दिया जाए और उसमें से आग निकलती है, और वही आग में और आप हम लोग महसूस कर रहे हैं। अभी कह रहे भयंकर गर्मी गई है, अभी तो आगे 2 महीने और पड़े, अब क्या होगा। अब जिस सूर्य की बात चल रही, वो सूर्य जब तपता है तो धरती पर की कैसी भी कोई चीज क्यों ना हो वो खत्म हो जाती है। वो पेड़ पौधे सूख गए, वो इंसान सूख गए, वो मर रहे हैं। और जिस वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं कि यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते देखते सूरज को कहा, हे सूरज तू थम जा, और वो उस समय तक थमा रहा। आमीन। तो मतलब कि एक मनुष्य सूर्य को हुक्म देता है और सूर्य थम जाता है। इसका कारण क्या है कि जब तुम मेरे नाम से परमेश्वर से कुछ भी मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लिखा है कि इस्राएलियों के देखते देखते यहोशू ने परमेश्वर यहोवा से क्या कहा, और यह परमेश्वर यहोवा ये मेरा पिता है और ये वस्तु परमेश्वर के शब्दों से बनाई गई है। ये सूर्य परमेश्वर ने शब्दों से कह करके बनाया, और बनाया क्यों था उसको, ताकि वो मनुष्य को प्रकाश दे सके, इसीलिए बनाया था ना। अब परमेश्वर ने प्रकाश देने के लिए सूरज को बनाया था, वो प्रकाश दे। और उसको बनाने के बाद देखिए समझ लेगा कि परमेश्वर ने सूरज को कहा, हे सूरज तू बन जा, और वो बन गया। शब्दों से कह करके बना दिया। परंतु जब मनुष्य को बनाया तो उसने अपने हाथों से बनाया। उसको कैसे बनाया, जैसे एक स्त्री काम करती है, जैसे एक कुम्हार मिट्टी को लेता है गूंथता है, वैसे ही उसने मुझे और आपको बनाया। और यहोशू से उसने वही कहा था कि बस व्यवस्था की पुस्तक तेरे से कभी
करने ना पाए। दिन रात इसमें मनन करते रहना, इसमें लिखी बातों के अनुसार आचरण करना, और तब जहां कहीं तो जाएगा सफलता प्राप्त करेगा। 5 राजा मिल करके, और एक राजा मिला, उसके सारे सैनिक 5 राजा मिल करके इन पर चढ़ाई कर रहे थे। और उस दिन इन्होंने क्या कहा, आज इनको हम बिल्कुल भी आराम करने नहीं देंगे। अगर सूरज थम जाता है, सूरज चलता रहा, शाम होगी, दिन छिप जाएगा, दिन छिपेगा तो लड़ाई कल पर चली जाएगी, ये फिर से ऊर्जा पालेंगे। उन्होंने क्या कहा, सूरज तू थम जा, चांद तू ठहरा रहे, और वो वैसे ही रहा। आप समझिएगा कि उस सेवक ने उससे कहा थम जा, और वो थम गया। तो क्या आज भी ऐसा हो सकता है? हालेलुया। या तो सिर्फ परमेश्वर ये 5000 साल पहले कहानी को आपके सामने रखा जा रहा, तो आप कहिएगा 5000 साल पहले जो हुआ है वो आज कैसे हो सकता है? 5000 साल पहले कहानी आप हमें क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहा हूं कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक जैसा, उसी ने उस सूर्य को बनाया, उसी ने उस मनुष्य को बनाया, वही आज मुझसे भी और आपसे भी प्यार करता है। यदि आप विश्वास करते हैं तो विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव, कुछ भी असंभव नहीं। उत्पत्ति का जो हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने किस लिए बनाया था उसको, परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, और 2 बड़ी ज्योति सूरज और चांद को कहा जा रहा है। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, किस लिए? ताकि वो प्रकाश, पृथ्वी पर प्रकाश दे सके। आमीन, ठीक है ना। तो परमेश्वर ने पहले सारी चीजों को, चांद, तारे, सूरज बनाए, पेड़ पौधे सब कुछ तैयार किया। उसके बाद उसने मनुष्य को अर्थात आदम को तैयार किया, और आदम को तैयार करने के बाद ठहराया और कहा कि इसमें तुम बसे रहो, ऐश करो। कोई डर नहीं था, कोई गर्मी नहीं थी, कोई गड़बड़ी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। पर कारण क्या हुआ? जिस दिन उन्होंने उस आज्ञा को तोड़ा जिसके लिए उनको कहा गया था ऐसा नहीं करना, और उसी दिन हम देखते हैं कि सांझ के ठंडे समय में यहोवा उनसे मिलने आता था। जब वो मिलने आता था तो वो उसके पास आते थे, बातचीत किया करते थे। डेली का ये रूटीन था, बहुत अच्छा रूटीन था। लेकिन एक दिन जब यहोवा आया, वो कहने लगा आदम तो कहाँ है? और वो कहता है कि मैं वाटिका में तेरे शब्द को सुन करके डर गया था। और जब वो डर गया था तो तुझे किसने कहा? हालेलुया। कहानी से आप वाकिफ हैं। अब जब तक इन्होंने वो गुनाह नहीं किया था, कोई गर्मी नहीं थी, कोई कपड़ा नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई डर नहीं था। शेर भी वहां था, हाथी भी वहां था, अजगर भी वहां थे, एनाकोंडा भी वहां, सब पशु हुआ करते थे। और शेर आकर के आदम के पैर को चाटा करता होगा। इस तरह का जीवन खूब कर चल रहा था। जिस दिन इन्होंने गुनाह किया उसी दिन डर आ गया, उसी दिन गर्मी आ गई, उसी दिन आग लगने लगी, उसी दिन दिक्कत होनी शुरू हो गई है। पर फिर भी धन्यवाद परमेश्वर का। आगे चल करके जब एक व्यक्ति यहोशू ईमानदार है, परमेश्वर का भय मानने वाला, कहने लगा मूसा तो चला गया है, अब परमेश्वर में कैसे चलूंगा? तब परमेश्वर ने कहा कि इतना हो, हालेलुया, इतना हो जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दी, उससे ना तो उसके दाएं जाना और ना उसके बाएं मुड़ना, है ना। जहां जहां तू जाएगा, आमीन, हालेलुया। तेरा मन कच्चा ना हो, भय ना खा, दृढ़, अत्यधिक दृढ़ हो जा, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा तेरे काम सफल होंगे। ये बात उसको कह दी, और ये बात तब उसके लिए थी। और आज मेरे और आपके लिए भी गर्मी लग रही, गर्मी सता रही है। बोला बिल्डिंग में आग लग रही, एसी फट रही है, मोबाइल की बैटरियां खत्म होती जा रही है। हम लोग मनुष्य रोज रोज मर रहे गर्मी से, और बहुत बुरा हाल। उसको बनाया, ठीक है जी, सूरज को बना दिया, पहले सूर्य को तैयार किया, उसके बाद मनुष्य को तैयार किया। ओके, अब इसको वैसे समझेंगे कि हमारा एक घर है, हमारा परिवार है हमारा, और पापा ने एक चौकीदार रखा ताकि वो घर की रक्षा करे, ठीक है ना। तो जो चौकीदार बाहर बैठा है वो बाहर के बंदों को अंदर आने देगा? कोई कुत्ता या कोई गलत चीज आए तो उसको अंदर आने देगा? नहीं आने, क्योंकि वो रक्षा के लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए। ओके, पर क्या वो घर के लोगों को हानि पहुंचाएगा चौकीदार? नहीं ऐसा करेगा, ठीक है ना। ओके, इसी रीति से हम समझेंगे कि सूर्य को परमेश्वर ने क्या बनाया? हमारे लिए रक्षा के लिए बनाया, सुरक्षा के लिए बनाया। जबकि अन्य जाति उसको पूजते हैं, कुछ लोग उसको देवता भी मानते हैं, लेकिन हमारी बाइबल ये बता रही कि परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। और किस लिए बनाई? ताकि वो रोशनी दे।
ठीक है ना, और रोशनी दे। अब साइंस कहता है कि वो इतना बड़ा ग्रह है कि 3 लाख पृथ्वी उसमें समा जाएगी, इतना बड़ा ग्रह है। ओके, फिर उसी के विषय में बता रहे कि परमेश्वर के दास ने जब कहा हे सूरज तू थम जा, और वह थम गया। आमीन। उसका कारण क्या था कि अब चौकीदार कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हमारे जो बाउंसर होते हैं, बॉडी बिल्डर बहुत तकड़े तकड़े होते हैं, और जिनके बाउंसर होते हैं वो पतले दुबले से ही होते हैं, लेकिन वो उनको ऑर्डर देते और काम पर लग जाते हैं, होता है ना। बॉडी बिल्डर जो बड़े बड़े बाउंसर होते हैं, जो तुम्हारी सुरक्षा के लिए गार्ड होते हैं, अब आप उनको बोलेंगे मेरा छोटी सी बेटी है, अगर राहेल कहेगी उसको इधर आओ जरा, वो तुरंत आएगा। बोले यार इतना तकड़ा आदमी, इसकी आवाज प्यारा। कारण है कि ये इसके लिए उसको रखा गया, ठीक है ना, इसके लिए उसको रखा गया। अब सूर्य को इसलिए तैयार किया था ताकि वो उनके अपने लोगों को रोशनी दे सके और उनके साथ साथ चल सके। आमीन, हालेलुया। पर एक समय आने के बाद जब आज हम देख रहे हैं कि वो तो बहुत ज्यादा गर्मी देने लगा है, अब हम उससे कैसे बचेंगे? क्या हम उससे बच सकते? क्यों नहीं बच सकते? हमने तो पढ़ा दानियल की पुस्तक में 3 अध्याय के 27 वचन में हमने पढ़ा है कि जब शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डाल दिया गया था, तो लिखा है कि वो अचंभित हुआ। जिस राजा ने नबूकदनेस्सर ने उन्हें कहा कि नहीं यार मैं अचंभित हुआ, चलो मैंने देखा, मैं 4 लोगों को देख रहा हूँ। कितने डाले थे हमने? 3 लोग डाले थे, पर मुझे तो 4 नजर आते। और चौथा कैसा नजर आ रहा है? परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर के स्वरूप में परमेश्वर का पुत्र नजर आ रहा है। मैं 4 को देख रहा हूं, और कहते कि उनको बाहर निकालो। जब उनको बाहर निकाला गया, ना तो उनका बाल बांका हुआ था, ना उनके पैजामे जले थे, ना उनके मोजे जले थे, उनको कोई हानि नहीं पहुंची। वही परमेश्वर उस समय का, वही परमेश्वर आज का, मैं सेनाओं का यह हुआ हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर। जब तुम मेरी उपस्थिति में चलेगा तो सिद्ध होता चला जाएगा, मैंने तुम्हें तैयार किया, मैंने तुम्हें बनाया मैंने बाद में, पहले तुम्हारे लिए सुरक्षा की वस्तु मैंने रख दी थी, वो तुमको हानि पहुंचा नहीं सकते। कब तुमको हानि पहुंचाएंगे? जब तुम मुझसे अलग हो जाओगे, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं